अभी हमारे साथ मौजूद है डीएसपी सर, अमीन साहब, अधिवक्ता साहब, अंचला अधिकारी साहब, वरिष्ठ विश्लेषक। अतिक्रमण एक ऐसा शब्द जो सड़क पर दिखता है, नाले पर दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर डालता है आम आदमी की जिंदगी पर। कहीं यह रोजगार का सहारा है, तो कहीं कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती, कहीं यह मजबूरी है, तो कहीं सुनियोजित कब्जा। आज हम स्पेशल इंडिया न्यूज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम अतिक्रमण की उसी सच्चाई को समझने निकले हैं जो कागजों, फाइलों और अक्सर अभियानों के बीच दब जाती है। इस कार्यक्रम में हम पुलिस प्रशासन से समझेंगे अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून व्यवस्था कैसे संभाली जाती है। वहीं राजस्व अधिकारी से समझेंगे कि सरकारी और निजी जमीन की पहचान कागजों में कैसे तय होती है। अमीन से भी जानने का प्रयास करेंगे जमीन की नाप जोख में कहाँ गलती होती है और विवाद क्यों जन्म लेते हैं। साथ ही हमारे साथ कानून विशेषज्ञ भी बताएंगे कि अतिक्रमण पर कानून क्या कहता है, नोटिस, कोर्ट और अधिकारों का असली तस्वीर क्या है। और अंत में वरिष्ठ विश्लेषक हमें बताएंगे कि हर साल अभियान होने के बावजूद यह समस्या खत्म क्यों नहीं होती है। यह कार्यक्रम किसी को दोषी ठहराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सच्चाई को समझने और समस्या का समाधान खोजने की एक कोशिश है। तो आप बने रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज के साथ। स्वागत है सर आपका हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अतिक्रमण के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। किस नजरिए से आप अतिक्रमण को देखते हैं? अतिक्रमण जो है, स्पेशली आप बात करें सड़कों का जी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस सड़क पर यातायात सुगम रूप से चले इसके जिम्मेवार होते हैं। तो सड़क का जो अतिक्रमण होता है, दोनों तरफ दुकान बढ़ा के या फिर अपने बिल्डिंग का एक्सटेंशन दे के, सीढ़ी वगैरह बना के जो अतिक्रमण होता है, इससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है। सबसे पहले तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अतिक्रमण की समस्या जो बिहार का सबसे ज्यादा ये चर्चित मुद्दा बना हुआ है, अतिक्रमण का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण का मतलब है कि जो सरकार के भूमि को आप कब्जा किए, सरकार के जमीन पर आप जो है बाय जबरन या कुछ भी किए हुए, आम घर मजरवा हो या जो भी हो, वही हुआ अतिक्रमण। अतिक्रमण बहुत बड़ा मुद्दा तो अतिक्रमण ही है, इसलिए कि सब जगह अभी घर से निकलिएगा, जाइएगा स्टेशन तो 10 मिनट 20 मिनट लगेगा मोटरसाइकिल से। अतिक्रमण का मतलब यही हो गया साफ शब्दों में, सरकार की जमीन को जो कब्जा किया गया। हाँ, सरकार की जमीन को जो कब्जा किया गया है उसको ही किया जाए। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और आपके बारे में कुछ। मेरा नाम आशीष कुमार है, पेशे से अधिवक्ता हूँ मुंगेर सिविल कोर्ट में, और अभी वर्तमान में वकालत खाना में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर भी हूँ। कानून की नजर में अतिक्रमण क्या होता है? देखिए, जब भी आप कोई नक्शा पास कराते हैं कोई भी मकान का, तो है क्या, वो आप अपने जमीन में 3 फीट का जगह छोड़कर आपको बनाना है, लेकिन लोग उस नक्शे का पालन करते नहीं है और वो आगे बढ़कर घर का निर्माण करना, सीढ़ी निकालना, छज्जा निकालना, और सीधे साफ शब्दों में कहें कि सरकारी जमीन पर एंक्रोचमेंट करना अतिक्रमण है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि अतिक्रमण को आप अपने नजरिए से कैसे देख रहे हैं, कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक ये गलत है? अतिक्रमण वैसी परिस्थिति को कहते हैं जो सरकार की भूमि हो और उसको लोग, गैर सरकारी लोग अपने कब्जा में कर लिए हों, वैसी स्थिति को देख के हम लोग अतिक्रमण कहते हैं। और आपका ये कहना है कि कहाँ तक जायज है नाजायज है, जी वाकई, तो ये सेंस में हम कहेंगे कि ये जायज और नाजायज दोनों पक्ष यहाँ उपस्थित है अतिक्रमण में। जायज का पक्ष ये है कि सर्वे करने पर या हम लोग जिस अंचल में रहे अपने अंचल में देखने पर ये पाए हैं कि बहुत से अतिक्रमण वो लोग हैं जो भूमिहीन हैं, दलित हैं और रहने का उनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है। जब हम लोग अपने इसमें देखते हैं कि उनके इस कैटेगरी के में लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, तो सरकार प्रावधान की है कि ऐसे लोगों को उनके नाम से बंदोबस्त कर दिया जाए ताकि बेघर को घर हो जाए और अतिक्रमण से मेरा मुक्त हो जाए। अतिक्रमण को आप सबसे पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 में जो आपने देखा, बिहार के बहुत ऐसे जगहों पे, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, बहुत ऐसे जगह पे आपने देखा, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अतिक्रमण को आप कैसे नजरिए से देखते हैं? देखिए, अतिक्रमण है क्या कि किसी की संपत्ति को जबरदस्ती आपने दखल कर लिया है, ठीक, लेकिन इसका जो है निदान सरकार ने 1956 में एक कानून बनाया कि कोई अगर अतिक्रमण करता है तो वह जो है 12 वर्षों तक अगर लगातार उस पर रहा तो वह कोर्ट में जाकर अपना दावा पेश कर सकता है कि यह मेरी संपत्ति हो।
लेकिन अगर सरकार की संपत्ति है और सरकार के जमीन पर कोई अपना मकान बना लिया, कोई अतिक्रमण कर लिया, तो उसके लिए 30 वर्षों का है कि 30 वर्ष तक अगर उसमें रह गया, लेकिन उसका मुआवजा ले सकती सरकार, मुआवजा ले सकती है, जमीन नहीं हो सकता है किसी का। आप कैसे जानते हैं कि किसी ने सरकार की जमीन पर कब्जा किया है? कैसे पता चलता है, कैसे मालूम चलता है? मालूम चलता है ऐसे कि अब हम रोड में जा रहे हैं, ठीक है। और रोड में जा रहे हैं, आधा रोड उसका सामान दुकानदार का बिछा हुआ है, तो वो अतिक्रमण नहीं हुआ? अच्छा, वो भी तो अतिक्रमण हुआ। जी वाकई। दूसरी बात है कि अगर वो दाब के बनाया है तो नापी द्वारा क्लियर होगा, नापी करके और उसको क्लियर किया जाए, हम तो यही कहेंगे। अतिक्रमण हटाने में पुलिस की मुख्य भूमिका क्या होती है? पुलिस की मुख्य, आप जानते हैं कि स्टेट का बल जो होता है, यानी राज्य या प्रशासन का, वो पुलिस ही होता है। जी वाकई। उसे बल बोला जाता है, फोर्स। और बल जो है, अतिक्रमण आप समझ रहे हैं कि गैर कानूनी अवैध कब्जा है सरकारी प्रॉपर्टी का, सरकारी जमीन का, चाहे उसमें सड़क भी है, तो उसमें जो अतिक्रमणकारी होते हैं, जो गैर कानूनी रूप से उसे अतिक्रमणित रखते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें एक संभलने का मौका भी दिया जाता है। उसके बावजूद भी यदि वो अवैध कब्जा जमाए रहते हैं, तो बल के रूप में तो पुलिस की भूमिका अहम होती है। जहाँ अतिक्रमण होता है, हम लोग उसमें हटाने में सहायता करते हैं। आप कैसे तय करते हैं कि जमीन सरकारी है या निजी? इसको दो तरह का हम लोग करते हैं, एक नक्शा से, ठीक है। दूसरा खतियान से, और तीसरा लास्ट पॉइंट है नापी का कानून से। यानी कि ये अपने काम के दौरान ये तीनों प्रक्रिया का आप इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले बात है कि जिस क्षेत्र को भ्रमण के दौरान या किसी के आवेदन के दरमियान ये सरकारी भूमि है, उस चीज को हम पहले अपने खतियान में देखते हैं अमीन की मदद से कि ये इसका खाता खसरा क्या होगा। ठीक है। अमीन खाता तो नहीं बता सकता है, लेकिन खसरा तो जरूर बताएगा। उसका पूछताछ से पता चल जाता है कर्मचारी के द्वारा उसका खाता क्या है। उस स्थिति को उस नक्शा में खसरा के अनुसार हम लोग देखते हैं कि वह जमीन कहाँ पर है। जब लोकेट हो जाता है अमीन के द्वारा, तो नकजी नक्शा बना के कर्मचारी को भेजते हैं कि ये देखो स्थिति क्या है, मुक्त है या किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। तो अमीन रिपोर्ट करता है कि ये भूमि मुक्त है, कोई अतिक्रमण नहीं है, या फलाने आदमी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और वो कब्जा किए हुए हैं। तब इसके आगे की प्रक्रिया होती है। क्या बिना नोटिस मकान या दुकान तोड़ी जा सकती है? देखिए, इसमें भी फिर दो तरह की बातें हैं। नगर पालिका एक्ट जो 2007 है, नगर पालिका अधिनियम 2007, उसमें है कि वो अपने किसी भी तरह से जबरन वो खाली करा लेगी, नगर पालिका अपनी जमीन खाली करा लेगी। लेकिन क्योंकि एक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार को, नगर परिषद को वो चिन्हित करना था कि कहां तक टूटना है, उनको नोटिस देना था, उनको एक समय सीमा निर्धारित करनी थी कि आप इतने समय तक हटा ले, नहीं तो हम तोड़ेंगे। क्योंकि एक अचानक से तोड़ देना, आप समझ लो कि घर बहुत बड़ी चीज होती है, अब जी, अचानक वाकई। से तोड़ देना। हर साल अभियान चलता है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं और आम जनता भी जान रहा है, लेकिन फिर भी समस्या क्यों? कि समस्या जो है हर साल यह है अतिक्रमण का। बिहार में ऐसा कदापि नहीं हुआ था। अगर अपने राज्य की बात करें तो यह कोई नहीं था, लोग सुख चैन से जी रहे थे। अगर यही बिहार में करना था तो पूर्व में सूचना, जैसे सरकार बनी, लोगों को जाता नोटिस, लोग उस पर अगर अमल नहीं करते, तब अतिक्रमण करते, तो वह समस्या नहीं कहलाता। जब अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो सबसे पहले तैयारी क्या होती है? अब कहीं भी जब लगता है कि प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध का है कि वो श्रेणीबद्ध तरीके से हम लोग अपना प्रयोग करते हैं, चाहे उसको बल प्रयोग कहें। जैसे कहीं अरेस्ट भी करने जाते हैं, तो जो आदमी खुद सरेंडर कर रहा है उसमें बल प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। जैसा कि शुरू में कहना कि गोली चला देना, ऐसी बात भी नहीं होती है। पहले तो माइक से अनाउंसिंग ही होगी, उन्हें सूचित किया जाएगा कि आप लोग हट जाएं या हटा लें। उसके बाद यदि वो अवैध कब्जा को नहीं हटाते हैं तो एक तरह से आदेश का उल्लंघन माना जाएगा, जो प्रशासन का एक आदेश होता है। आदेश के उल्लंघन के कारण फिर चरणबद्ध तरीके से हल्का बल प्रयोग, उसके बाद बढ़ता जाएगा और बल प्रयोग किया जाता है। जमीन नापते समय आप किन कागजों को देखते हैं? कागज देखते हैं, केवाला है, ठीक है। या उसका कोई सरकार से बंदोबस्त है, या उसके साथ रसीद है कि नहीं है। नहीं है तो वो कैसा जमीन है, इसको तो बताएगा।
जिसका जमीन है वो बताता है, हम लोग उसी के आधार पर नापी करते हैं। प्रशासन से क्या सवाल पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए। प्रशासन अगर चाहे किसी भी जिला के डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, अगर वह चाहे तो उस जिला के जितने भी लोग हैं, वासी हैं, सब पर जो है वह कंट्रोल करने के अधिकारी हैं। अगर उनसे सवाल पूछकर अगर वहां की समस्या, जिस गांव या मोहल्ले में समस्या है, मीडिया अगर उसको रखते हैं प्रशासन के सामने, तो स्वाभाविक है अगर प्रशासन ईमानदार हो तो वह भी उस सरकार से अपनी बात को रखकर वहां की समस्या को दूर कर सकते हैं, अगर प्रशासन चाह ले तब। बिहार में हम लोगों ने देखा विगत कुछ समय पहले कि बहुत जगह बुलडोजर भी चला और कई ऐसा जगह था जो कि लोग घरों से बेघर हुए, बहुत ज्यादा अतिक्रमण की जो भी समस्याएं थी। तो बिहार को क्या लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा अतिक्रमण वाली क्षेत्र कहाँ पर है? ये बहुत भेग वर्ड है कि कहाँ ज्यादा है, क्योंकि बहुत अंचल में हम रहे हुए हैं। तो जिस अंचल में जाते थे तो हमको लगता है कि हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण बहुत है। पूरा बिहार एक छोटा मोटा ब्लॉक नहीं है, जिला नहीं है। वाकई वैसी स्थिति में कम बेस पूरे बिहार में ही अतिक्रमण। नोटिस मिलने पर आदमी या आम आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, आप पहले अपनी जमीन की पैमाइश करा ले। आप पहले देखिए, कोर्ट कचहरी आ सकते हैं, कमिश्नर के यहाँ भी फाइल हो सकता है, लेकिन उसमें उलझने से आपको कोई फायदा नहीं है। आप पहले अपनी जमीन को चिन्हित कर लें कि आपने कहाँ तक सरकारी जमीन पे बढ़ के बनाया है। क्योंकि देखिए, एक चीज है, मैंने पहले ही कहा कि दो पहलू है। अगर अतिक्रमण हटता है तो एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को चलने के लिए रास्ता बनेगा, क्योंकि ये अंग्रेजों का बसाया हुआ शहर है, 150 साल पुराना कारखाना है। तो आज समझ लीजिए जितनी सड़कें चौड़ी आज से 150 बरस थी पहले थी, आज भी सड़कों की चौड़ाई उतनी ही है, या कहें तो वो भी घट के कम हो गई, लेकिन आबादी 4-5 गुना बढ़ गई। तो अतिक्रमण तो हटेगा ही, लेकिन आप इसमें कुछ नहीं करना है। आप अपनी जमीन को पैमाइश कर ले और जितना आपने बढ़ के बनाया है उसको आप अपने से हटा लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या पुलिस अपने मन से कार्रवाई करती है या प्रशासन के आदेश पर? हम लोग ये देखते हैं कि यातायात जो सड़क हमारी है जिसपे गाड़ियां चल रही है वो अबाध रूप से चलता रहे। यदि उसमें कोई परेशानी आती है तो फिर ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी होती है कि उसे हटाने का प्रयास करे, हटवाने का प्रयास करे। तो पुलिस अपने स्तर से करती है, लेकिन कुछ निर्माण कार्य हो जाता है जहाँ पूरे प्रशासन के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो ट्रैफिक पुलिस तो फर्स्ट ट्राई करती है अपने स्तर। लोग मापी के समय सबसे ज्यादा किस बात पर झगड़ते हैं? देखिए, मापी के समय झगड़ते हैं, पहले तो अमीन जाता है, जब तक झगड़ा नहीं होगा तो अमीन ही नहीं जाएगा। ठीक, अमीन कहा जाएगा, झगड़ेगा तभी ना। उसका वो अड्डा काट लिया, उसका वो काट लिया, काटते काटते 10 साल 20 साल में जो है 2-4 हाथ काट लिया। अच्छा। अब 10 हाथ काट लिया, अब नापी में जाते हैं तो देखते हैं भाई तो 10 कड़ी 20 कड़ी निकल रहा है। तो उसको बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, हम दूसरा अमीन लाएंगे। लाइए भाई जिसको लाना है, लेकिन जमीन निकलता है तो फिर वो भी अमीन लाता है और हम लोग भी जाके उसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर हो जाता है। क्या हर केस में कागज देखकर फैसला होता है? सरजमीन तो जरूरी है, उसके बाद कागज। अतिक्रमण हटाने से पहले लोगों को कैसा बताया जाता है? पहले उनसे पूछा जाता है कि आप ये जमीन अपने कब्जा में रखें, उसका क्या अधिकार है, क्या लॉजिक है, किस रूप में रखे हैं, क्या आपको पर्चा मिला है या क्या किए हैं। उसको जानने के बाद हम अपने कागज पत्र से निपटारा करके उसको नोटिस भेजते हैं, 3 नोटिस भेजते हैं, उसके बाद ऑर्डर पास करते हैं। उसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए थाना को, एसडीओ को, सबको लिखते हैं, फोर्स आता है, हटा देते हैं। क्या कोर्ट से रोक लग सकती है? आम तरफ कोर्ट में अगर आप जाते भी हैं तो साधारणतः न्यायालय सरकार के पक्ष में ही रहती है। मैंने बहुत सारा मामला देखा है, उस पर कोई फायदा है नहीं। क्या आपको लगता है कि राजनीति इसमें घुस जाती है? बिल्कुल बिना राजनीति का कुछ नहीं है। बिहार में राजनीति हर चीज में देखा जाता है। चाहे मैं तो देखता हूं कि स्कूल हो, कॉलेज हो, वहां भी 2 गुट तैयार हो जाते हैं सिर्फ जाति के लिए। बिहार में जाति जो है इतना भरा हुआ है, या कहिए कि कचरा है। जाति जो है कहीं भी किसी भी विद्यालय में, जबकि शिक्षक एक प्रमुख केंद्र होते हैं कि जो कि लोगों में या विकास करने का साधन होते हैं, और जब वहां कचरा या नजर आता है जाति का, तो और जगह का क्या कहना है।
कहने का मतलब है कि जिस तरह से आपने कहा कि बिहार में जो अभी भी जातिक राजनीति चलती है, एकदम तो इस वजह से क्या लगता है आपको कि बिहार की विकास भी उस तरह से नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, कदापि नहीं, वो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जब तक जाति जो है यह समाप्त नहीं होगा, जाति का बंधन, तब तक विकास संभव ही नहीं है। जो सोच रहे हैं विकास करना, उतना संभव नहीं है। भीड़ और हंगामा रोकने के लिए क्या इंतजाम रहते हैं? क्राउड मैनेजमेंट के लिए तो पहले तो वहाँ मुख दर्शक लोगों को हटा दिया जाता है, पहले कि एक्स्ट्रा लोग बाहर से जमे ना, वहाँ पे एक गैदरिंग ना हो, फिर किसी की जनहानि भी नहीं हो। अतिक्रमण किया है ठीक है कोई, लेकिन अब उसका हाथ पैर तोड़ देना भी उचित नहीं है और ये गैर कानूनी भी है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे बल प्रयोग करके उस जगह से हटा देना। मापी करने आप अकेले जाते हैं या आपके साथ विभाग के या आपके साथ कोई लोग भी रहते हैं? हम तो सब दिन अकेले नापी किए हैं। सब देने के लिए ना हाँ। किए? अभी तो जो अमीन सब आया है जी। वो बिना एक दो को स्टेपनी को लिए नहीं जा पाता, इसलिए उसको खुद जानकारी। नियम क्या कहता है? नियम तो कहता है कि जो अमीन सरकारी है वो अपना अकेले नापी करने के लिए जाए, और एक अमीन अगर सरकारी कर लिए तो उस जान लीजिए कि उसके पीछे अब 10,000 रुपया आपका पॉकेट ढिल्ला होना है, तभी नापी होगा, नहीं तो नापी नहीं होगा। इसलिए कि 2 स्टाफ ले जाता है, 3-3 हजार उसको दीजिए, 2-4 हजार अमीन को दीजिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है, मेरे समझ से तो बिल्कुल गलत है। मैं तो 35 साल नापी किया सेल्फ, कहीं कुछ नहीं, कोई मैंने थी नहीं कि हाँ हम जो है कोई स्टाफ को लेके जाएंगे या सिकड़ पकड़े वाला, सब वो अपना व्यवस्था करता था। हमरा जो नापी करना है हम करते थे। सालों से रहने से क्या जमीन अपनी हो जाती है? देखिए, आम बोलचाल के भाषा में कहा जाता है, लेकिन आप पुख्ता व्यवस्था कीजिए। सालों से रह रहे हैं, ये आपका कोई अधिकार क्षेत्र हो जाए, ये उचित नहीं है। आप अपने जमीन पर घर बनाए, अपनी सीमा में बनाए, और अगर सरकार भी आपको जमीन चिन्हित करती है, कोई पर्चा देती है, तो उसका प्रॉपर कागज आप डीएम कार्यालय अपने पास रखें भविष्य के लिए, तभी आप आगे कुछ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गलत आदमी पर कार्रवाई हो गई हो बाय मिस्टेक? इस सवाल का तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम पूरी जांच पड़ताल के साथ की जाती है। अमीन रहता है, कर्मचारी रहता है, सीआई रहता है, हम रहते हैं, उसके बाद ऐसी संभावना कम नजर आती है। लेकिन अगर कहीं कहीं हुआ होगा तो इसकी जानकारी हमको नहीं है। क्या लगता है आपको कि कार्रवाई सब पर बराबर होती है? देखिए, अगर हमको पूछते हैं तो कार्रवाई के लिए सरकार जो है वह अपने मतदाता और अपने पार्टी के लोगों को देखकर ही कार्रवाई करती है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। ऐसी कौन सी जब परिस्थिति आ जाती है सर जबकि आपको बल प्रयोग करना पड़ता है, तो चरण सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल की, उधर से पत्थरबाजी होने लगे, है? अच्छा अच्छा। तो फिर वैसी परिस्थिति में अपोजिट पार्टी को जान माल की हानि होगी, तो उस समय तो नियमानुसार विधिवत कार्रवाई करने में हम लोग के पास तो लास्ट ऑप्शन फायरिंग भी है। साफ तौर में देखा जाए तो लाठी चार्ज जो है आखिरी रास्ता होता है। आखिरी रास्ता तो गोली चार्ज होता है, फायरिंग। फायरिंग में भी बोलिए तो उससे पहले टीयर गैस भी होता है, उसके बाद वाटर कैनन होता है कि पानी से भिंगा दे। लाठी चार्ज उससे पहले होता है। अगर कोई कहे कि हम 20 साल से रह रहे हैं तो क्या वो अतिक्रमण माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए सर, वो 20 साल से रहे या 50 साल से रहे, उससे मतलब नहीं है। सरकार की भूमि अगर है तो अतिक्रमण, वो अतिक्रमण है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं है। गरीब लोगों या छोटे दुकानदारों के लिए क्या अलग नियम है? गरीब लोग के लिए नियम है कि अगर भूमिहीन है, गरीब है, दलित है, तो उनके नाम से बंदोबस्त कर देंगे जमीन। मतलब उनके लिए सर बंदोबस्त करना होता है? हाँ, ये प्रोविजन किया हुआ, प्रावधान किया हुआ है सरकार के द्वारा। अच्छा अच्छा, यानी कि उनको जो है जिस जगह पर से आप हटा रहे हैं तो उनको कहीं अलग जगह में फिर शिफ्ट करना या वहीं पर जहाँ अगर झोपड़ी भी बना चुका है 10 साल से रहा, तो वही जमीन बंदोबस्त कर देंगे, अलग क्यों करेंगे? एट ए टाइम करते हैं या फिर? नहीं, तो प्रोसेस है। प्रोसेस अपना है। रिपोर्ट लिए, कर्मचारी का, अमीन का, हम लिए, फिर आके मंडल में आया, जिला में आया, हो जाता तो सर ग्राउंड में हम लोगों को ऐसा क्यों सुनने को मिलता है आम जनता से कि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करती है? करती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक अफवाह बड़ी बात है कि सरकार नहीं करती है। सरकार बहुत करती है और सारे अधिकारी उस वर्क को करते हैं। चूंकि अंचल में लॉ एंड ऑर्डर से लेके भूमि विवाद से लेके बहुत सारा वर्क होता है, तो हमको लगता है कि वर्तमान समय में भी जो सीओ हैं वह पूरी तरह से सिर्फ इंक्रोचमेंट पर ही ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर उनको मालूम होता है कि अतिक्रमण है तो पूरी तरह से ध्यान देके कार्रवाई की जाती है। अगर कोई सर अपनी बात को रखना चाहे तो कहाँ जाए? इसलिए क्या इसलिए नोटिस किया जाता है
3 बार नोटिस करते हैं, वो अपना बात रखे अंचल में। अंचल सुनवाई करता है, सीओ सुनवाई करता है, वो अपना बात रखे। अब बात जो रखेगा उसकी सत्यता का जांच हम कर्मचारी से कराते हैं, अमीन से कराते हैं, और उसके बाद जो वस्तुस्थिति आती है उसके अनुसार ऑर्डर पास करते हैं। प्रशासन गलती करे तो क्या सजा हो सकती है, होनी भी चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा, बहुत सारा मामला मेरे सामने, नजरों के सामने से हम गुजरा लोगों है। ने भी सोशल मीडिया में देखा कि खास तौर पर बेगूसराय में प्रशासन जेंट्स हैं और वो लेडीज पर लाठीचार्ज कर रही है। फिर देखिए, वो जब वो एक माहौल होता है, वो एक समय का नकाजा समझिए कि अब वो एग्रेशन आ जाता है। जैसे अब जैसे फौज में रहते हैं ना जो लोग, जी जी जी। तो जब गोलियां चलती है, हमारे यहाँ गोलियां चलती है तो हम जान बचाकर भागते हैं, लेकिन जो बॉर्डर पे सिपाही रहते हैं ना, वो जान की परवाह नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते कि वो देश से बहुत प्यार करते हैं। उस समय का वो मौसम ऐसा हो जाता है, वो अटैचमेंट फौजी का ऐसा हो जाता है कि वो गोली से फिर डरते नहीं है कि नहीं अब तो बिल्कुल जवाब देना ही देना है। तो वही जब अतिक्रमण हटाता है, जब महिलाएं और धक्कम धुक्की होता है, तो पुलिस भी थोड़ी देर के बाद होता है कि पेशेंस खो देती है, तो वो भी धक्का देना, ये उलझना। लेकिन मैं लगातार प्रशासन को इस तरह से, क्योंकि उनको पहले से पता है कि अतिक्रमण हटाए नहीं जाएंगे तो महिलाएं आई, तो आपको जनता में डर रहता है कि पुलिस उसे कैसे संभालती है। जनता में डर होने की कोई जरूरत नहीं है, कानून का डर होना चाहिए। अच्छा। और कानून का डर, हम भी कानून से बंधे हैं, वो भी बंधे हैं। हमें दिया गया है कि आप गाड़ी चलवाइए, जाम न लगे, और उनको करना है कि वो जाम न लगने दें अपने कारण से। तो कानून से सब बंधे हुए हैं, और वो एक प्लानिंग वे में ही चलता है। कोई बेतरतीब तरीके से कोई कहीं गया, किसी का तोड़ दिया, उखाड़ लिया, ये सब नहीं होता है। आपकी नजर में अतिक्रमण का झगड़ा कैसे कम हो सकता है? अतिक्रमण का झगड़ा जो है, जी ये सीओ साहब अगर चाह लें जी। तो वो झगड़ा तुरंत समाप्त हो जाएगा। सीओ साहब और बड़ा बाबू, ये दोनों अगर चाह लें तो अतिक्रमण का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। इसलिए कि वो स्वार्थ में डूब जाता है ना, इसीलिए अतिक्रमण का समस्या बरकरार है। सीओ साहब, इसका मेन दोषी सीओ साहब। अतिक्रमण हटाने के बाद फिर दोबारा क्यों हो जाता है? हाँ, अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा इसलिए हो जाता है कि इसमें मुख्य रोल पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि जब ये इंक्रोचमेंट हट जाता है उसके बाद पुलिस गश्ती जो होती है वह हमेशा 24 घंटा के लिए होती है, सुबह में अलग, शाम को अलग, दोपहर को अलग। तो जहां हम हटा दिए हैं वहां फिर से इंक्रोचमेंट नहीं हो, इसकी जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए। अगर करता है तो सीओ के सहयोग से फिर हिदायत दे के, कार्रवाई करके उसको ना होने दिया जाए। आपके अकॉर्डिंग सर क्या करना चाहिए पुलिस प्रशासन को और बेहतर? सबसे पहले जब इंक्रोचमेंट हटता है तो अंचलाधिकारी को ये बात लिख के थाना को सूचित करना चाहिए कि अब इस जगह पर दोबारा अतिक्रमण न हो, आप अपने स्तर से ध्यान रखें। पुनर्वास पर सरकार क्यों पीछे रहती है? देखिए, पुनर्वास में कहें तो दलाल ही इतना सरकार के पास है कि वह दलाल खाते खाते वह पुनर्वास देगा ही कहाँ से। दलाल ही उसमें लगे रहते हैं, दलाली करके। अब किसी का अगर इंदिरा आवास है तो उसमें वो खोज रहा है कि हमको चाहिए 20,000 रुपया, 25,000 रुपया। तो जो अब पुनर्वास के लिए लोग को घर चाहिए तो वह कहाँ से बन पाएगा? वह बेचारा दे देता है, जिसके कारण कि वह फिर घर बनाना प्रारंभ करता है तो उसके पास पूंजी का ही अभाव हो जाता है। सबसे आम कानूनी गलती क्या लोग करते हैं? देखिए, ये लोग भुगतते हैं आगे जाकर। होता क्या है, कोई भी नॉर्मल अगर समस्या आई, विधिक समस्या कहें सीधी सी बात, तो लोग वकील के पास या न्यायिक क्षेत्र में जाने से बहुत परहेज करते हैं कि वहां जाएंगे तो बेवजह का खर्च मेरा बढ़ जाएगा। तो इस खर्च को बढ़ाने से वो और समस्या में घिरते चले जाते हैं। तो इस पर भी मैं खुद अपनी ही बात करूं, मेरा एक लीगल कंसल्टेंसी है, नेक्सा लीगल एडवोकेट एंड सॉलिसिटर। तो क्योंकि लोग एडवोकेट के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि एडवोकेट चार्ज कर देंगे फी, परेशानी। तो मैंने क्या किया है, आपको उस कंसल्टेंसी के अंदर मात्र 100 रुपए में विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, मात्र 100 रुपए में। और वो 100 रुपए भी मैं इसलिए ले रहा हूं कि लोग बेवजह मेरे पास आने न लगे कि यहाँ मैं फ्री में दे रहा हूं तो सब लोग आ जाए। इसीलिए मैंने उस भीड़ को छांटने के लिए 100 रुपए रखा है कि आप 100 रुपए दो, अगर कोई सच में आपके पास परेशानी है, विधिक समस्या, तो आप 100 रुपए दोगे तभी मैं अटेंड करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि 2,000 ले लेगा, 2,500 ले लेगा। इस वजह से लोग जाते नहीं है और वो परेशानी बढ़ जाती है। अगर कोई महिला, बुजुर्ग या बच्चा हो तो उसके लिए क्या अलग व्यवस्था होती है? महिला बुजुर्ग कौन, अतिक्रमणकारी या फिर और कोई? अतिक्रमणकारी। महिला बुजुर्ग जो भी है, परिस्थिति बस उनके पास, उनको समय भी दिया जा सकता है।
उनके दुश्मन तो है नहीं, लेकिन कानून का पालन तो उन्हें भी करना है, क्योंकि कानून उनकी रक्षा करती है, तो उनका भी दायित्व है कि कानून की रक्षा वो करें। जिस तरह के सर सोशल मीडिया में हमने देखा कि जेंट्स पुलिस, क्या सर ये उम्मीद जताया जाए कि जेंट्स पुलिस किसी भी महिला अतिक्रमणकारियों पर उस पर लाठीचार्ज किया जाए, क्योंकि हमने बेगूसराय के एक ऐसा मामला में देखा था। देखिए, यहाँ पे पर्पस ये होता है कि महिला के बॉडी को, महिला के अस्तित्व को जेंट्स पुलिस या जेंट्स प्रशासनिक कोई भी कर्मी टच न करें। गैर कानूनी काम वो कर रही है कि अतिक्रमण कर रहा है, उसके लिए महिला पुलिस भी है। लेकिन यदि हम दूर से उसे हटने कह रहे हैं तो इसमें कोई, यदि उसे होल्ड कर रहे हैं तो जेंट्स पुलिस ना करे। तो इसके लिए सर कोई कार्रवाई होती है सर पुलिस के ऊपर? यदि कुछ शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी, क्योंकि ये हमारे पहले पुराने सीआरपीसी में भी लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यानी जिसे आप लोग कहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो उसी तरह से अभी हमारा बीएनएसएस में स्पष्ट प्रावधान है कि महिलाओं की परिस्थिति में यदि उसे अरेस्ट करने जाते हैं तो कब नहीं करना है, जैसे रात के समय नहीं करना है, रात के समय महिला पुलिसकर्मी के साथ ही उसे करना है। उसे होल्ड भी करेगा तो महिला पुलिसकर्मी ही करेगी। किसी के घर में प्रवेश कर रहे हैं जहां महिला होने का अंदेशा है तो विदाउट महिला पुलिस उस घर में प्रवेश न करे। तो सीआरपीसी का उल्लंघन तो माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर कोई भी नहीं कर सकता। तो साफ शब्दों में कहा जाए कि अगर पुलिस गलती करती है तो उस पर कार्रवाई होती है, निश्चित रूप बिल्कुल से कार्रवाई होती है। अगर किसी को लगे कि जमीन गलती नापी गई है तो वो क्या करें? ऐसा लगता है, करीब करीब ऐसा लगता है कि गलती नापी करके गया, या अमीन पर आरोप भी लगता है कि अमीन आके पक्षपात करके चला गया, इसलिए हम भी अमीन रखेंगे, तो वो भी अमीन रखता है। तो यही हो जाता है, दोबारा मापी हो जाता है। दोबारा नापी हो जाता है, दोबारा नापी होता है तो दोबारा की तेवरो हो जाता है, दोबारा नहीं तो तेवरा भी हो जाता है। लेकिन क्लियर हम जब तक नापी किए हम क्लियर करके ही छोड़ते थे, बाकी बात अब क्या कर रहा है नया सब हमें। हम आपसे दो चीज और जानना चाहेंगे। पहली चीज ये कि आपने कहा कि जो सरकार का ये फैसला है बहुत अच्छा है, तो जो गरीब लोग हैं जो कि रोज कमाते खाते हैं, जिनको कि अपनी भूमिहीन है, आपके अनुसार उन सब व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? सरकार का फैसला बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गरीब जो आज बस चुका है जहां पर जी, और सरकार के यहाँ नियम था 3 डिसमल जमीन देने की बात, कि हर गरीब को 3 डिसमल देंगे। 3 डेसिमल। हाँ 3 डिसमल। फिर इधर सुनते सुधार करके 5 डिसमल की बात आया है कि हम 5 डिसमल हर गरीब को देंगे, लेकिन उसको 3 डिसमल जमीन कहीं पर दे करके बसा के तोड़ा जाए। इसलिए अब ठंड का मौसम, ये नियम कहता है, ये नियम कहता है कि 3 डेसिमल बसा करके ही जो है मैंने उसको बेघर किया जाए। अगर आप बेघर कर देते हैं तो 5 को बाल बच्चा लेके ठंड में कहाँ जाएगा? इस पर भी तो सवाल। ठंड क्या किसी भी मौसम में कहाँ किसी भी मौसम में कहाँ जाएगा? गर्मी के मौसम में कहाँ जाएगा? ठंडा के मौसम में कहाँ जाएगा? पहले तो उसको 5 डिसमल जमीन दीजिए या 3 डिसमल दीजिए, जो सरकार का रूलर है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ शब्दों से अगर देखा जाए तो सरकार भी तो गलत कर रहे हैं ना सर? सरकार गलत नहीं कर रहे हैं, आप गरीब को बेघर कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम जो है इंदिरा आवास दे रहे हैं, ये घर भी बिना पक्का का नहीं हो, तो कहीं ना कहीं हो रहा है। और इस गलत को सुधारने के लिए हम एक ही सवाल कहेंगे कि उसको कहीं बसा दिया जाए, उसके बाद उसको उजाड़ा जाए। अतिक्रमण का सही समाधान क्या है? अतिक्रमण का अगर समाधान खोजा जाए तो सबसे पहले है लोगों को यही पूर्व में सोचना चाहिए कि हम अपने जमीन पर ही कार्य करें, किसी दूसरे के जमीन पर हम कोई कार्य नहीं करें। तो स्वाभाविक है अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो अतिक्रमण होगा ही नहीं। लेकिन अगर कार्य करते हैं, अगर कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि अविलंब उस पर रोक लगाना चाहिए। यहाँ तो देखा जाता है कि अतिक्रमण हो गया, आप केस में जाते हैं, केस में भी फैसला नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि सरकार भी उससे अछूता नहीं है। वह भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी समाधान तत्काल हो। तो सरकार को चाहिए कि तत्काल जो है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे अतिक्रमण का आया तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन यह सरकार कर नहीं पाती है। प्रशासन अगर कुछ गलती करती है तो उस पर सजा होगी कि नहीं? देखिए, आप उसके प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी आप बेगूसराय का ही मामला थे,
तो कल शायद डीआईजी साहब गए थे एक मामले में, तो शायद वहां से 4-5 पुलिस वालों को उन्होंने सस्पेंड भी किया है। अच्छा, यानी कि सजा होती है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कानून के दायरे से ना पुलिस वाले ऊपर है ना हम ऊपर है, सब कोई कानून के दायरे में ही रह के काम करना है। अतिक्रमण हटाने में शांति बने रहे, इसके लिए जनता से आप क्या सहयोग? जनता से यही कहेंगे कि अतिक्रमण जो है वो आपका आज न कल हटेगा। यदि अतिक्रमण से किसी को परेशानी हो रही है तो आप भी समझिए कि आपको भी कहीं न कहीं हो रहा होगा। तो ये जो है लालचवश होता है कि हमने सरकारी जमीन का इतना ज्यादा पोर्शन ले लिया, इससे कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है, परेशानी भी बढ़ सकती है। तो जनता की सुविधा के लिए, एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए, एक प्रशासनिक सुगमता के लिए यही निवेदन है कि अतिक्रमण करने से, लालच करने से बचें। और यदि आप दुकान वगैरह भी चलाते हैं, नया दुकान का निर्माण कर रहे हैं, तो पार्किंग स्थल भी चिन्हित अपना कर लें। एक अंदाजा लगा कि कितनी गाड़ियां हमारे दुकान पे आएंगी और उन्हें सड़क पे खड़ा न करना पड़े, क्योंकि असुविधा सबों को होती है और सबों के नजर में रहता है। बस समय का इंतजार होता है, फिर उस जगह आपको परेशानी होती है। अतिक्रमण की मापी में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की आती है? देखिए, नापी जब होने लगता है तो कोई सीमा पकड़ के नापी होता है जी। और नापी करके बताया जाता है तुम 2 हाथ दावे हो या 5 हाथ दावे हो या नहीं दावे हो, तुम्हारा पिंडे खाली है, ये तो बताना पड़ता है। जी बाबा। वहाँ चिन्हित किया जाता है और आज तक कहीं टूटा फूटा नहीं है। किसी का नापी करके भी दिए हैं सरकार ने, तेल पॉलिश लगा के, किसी न किसी नेता लीडर को पकड़ के, क्लियर नहीं होता है किसी बिहार के किसी भी जगह? हाँ, बिहार के किसी भी जगह काली स्थान में जमीन 2 बीघा है, तो वो 2 बीघा जो है पंडा जो है खरीद रहा है, बेच रहा है, तो क्या है, ये सब तो अतिक्रमण ही है। समूचे बिहार की बात है, यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ की बात है, ऐसा मुद्दा समूचा बिहार का है। आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जो आप पेश करना चाहें? सुझाव ये जो नियम तक काम चलेगा तो कोई सुझाव की जरूरत नहीं है। जब हम बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को अंचलाधिकारी लिख के दे दे, उसके बाद अंचलाधिकारी पुलिस प्रशासन उस अतिक्रमण जमीन को अपने गश्ती दल में डाल दे कि जब भी गश्ती दल जाए तो इस जगह को देख ले, अगर कोई कुछ करता है अतिक्रमण, उसमें दखल करने की कोशिश करता है तो उस पर रोके, और कुछ आगे बात बनती है तो सीओ को साथ लाके कार्रवाई करके खाली रखें। इसका स्थायी हल क्या है सर? किस चीज का स्थायी हल? अतिक्रमण का। वही तो अस्थायी हल कर रहे हैं कि जब हम एक बार इंक्रोचमेंट हटा दें और थाना को लिख के दे दें, और थाना गश्ती दल के अनुसार उस जगह को, जब भी रोज दिन गश्ती दल निकलता है तो हर बार वह जाके देख ले वहाँ कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा है, कोई दखल तो नहीं कर रहा है, कोई बांस बल्ला गाड़ के झोपड़ी तो नहीं बना रहा है। अगर बना रहा है तो पहले अपने स्तर से रोक ले, अगर उसमें कोई डिफिकल्टी आती है तो अंचलाधिकारी को लेकर साथ में जाएं और उसको अतिक्रमण से मुक्त रखें। जनता को क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, जनता को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है आज के डेट में, क्योंकि आज जो फिलहाल हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें जनता को बहुत सावधानी पूर्वक चलना है। सबसे बड़ी चीज कानून का आपको बिल्कुल पालन करना है, क्योंकि कानून से परे कोई नहीं, ना हमारे जज हैं, ना वकील है, ना पुलिस है, ना प्रशासन है। सबको, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबको कानून के दायरे में रहना है। जनता को सावधानी बरतनी है। अभी जैसे मैंने देख रहा था 2 दिन पहले प्रभात रंजन डीएसपी साहब भी बता रहे थे अच्छा कि पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लग रहा है यातायात नियम को करने के लिए, तो आप डबल हेलमेट लेकर निकले, गाड़ी का कागज, पॉल्यूशन वगैरह वो सब कुछ लेकर रखे। अतिक्रमण पे भी आते हैं अगर, तो आप सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके एक नहीं बहुत लोगों को आप समस्या में डाल रहे हैं। इस शहर की एक बहुत बड़ी परेशानी, आप अतिक्रमण तो हटा रहे हो, एक सुधा डेयरी भी खुला हुआ है। जी ठीक, वो भी तो ठीक है, सरकारी योजना है, क्योंकि बिहार सरकार से टाई अप है तो ठीक है, सरकार ने अपने जमीन पर खोला है। लेकिन क्या उस डेयरी में सुधा का ही प्रोडक्ट बिक रहा है? क्या उस सुधा डेयरी में किराना दुकान नहीं चल रहा है? उस पर डंडा कौन चलाएगा? क्योंकि वो बिहार सरकार से टाई अप है, बिहार सरकार ने तो उसको रोड के किनारे जगह दी, उन्हें कुछ देखने वाला नहीं है। कोई देखने क्यों नहीं? उसपे तो सिर्फ सुधा का प्रोडक्ट बिकना था, उस पे किराना दुकान चल रहा है, इसकी गैर कानूनी, इसका कौन देखेगा? तो सरकार से अनुरोध है एवं प्रशासन से अनुरोध है कि अगर इस तरह के आपके शहर में अगर दिखे तो एटलीस्ट कम से कम उसे चेक किया जाए। बिल्कुल सही, समय समय पर किसी भी चीज को आपको रिवाइज करता रहना होगा, तभी वो चीजें सुचारू रूप से चलेगी। आज की उस डॉक्यूमेंट्री में हमने अतिक्रमण को सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक, कानूनी और मानवीय समस्या के रूप में देखा। यह साफ हुआ कि अतिक्रमण किसी एक व्यक्ति का गलती नहीं, बल्कि बरसों की अनदेखी
कमजोर व्यवस्था और मजबूरी का नतीजा भी है। प्रशासन के सामने कानून लागू करने की चुनौती, तो जनता के सामने रोजी रोटी और सुरक्षित भविष्य का सवाल। समाधान तभी संभव है जब कार्रवाई पारदर्शी हो, नियम सब पर बराबर लागू हो और जरूरतमंदों के लिए विकल्प और पुनर्वास की व्यवस्था भी हो। अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन भरोसा बनाए रखना उससे भी ज़्यादा जरूरी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम समस्या को हटाना चाहते हैं या समस्या की जड़ को समझकर अस्थायी समाधान निकालना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। मैं हूं बादल कुमार, आप लोग देखते रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।